से रूस को बाहर करने के फैसले पर बोले। This is Dr. Athar Tajamul Islam and you are watching Economics Success Point. रशिया ने यूक्रेन पे जो हमला किया on 24 Feb 2022 इन रेस्पॉन्स टू दैट बहुत सारी कंट्रीज़ ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई और इन दिनों हमें एक टर्म बहुत कॉमनली सुनने को मिली, दैट इज़ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, क्योंकि रशिया के कुछ बैंक्स को वहाँ से रिमूव किया गया है। तो आज की वीडियो में हम वर्किंग ऑफ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। मार्च 2 को एक न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स, EU, UK एंड कनाडा उन्होंने अब रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस को एनहेंस करते हुए रशिया के कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से रिमूव करने का फैसला किया है। क्या रशिया ऐसी पहली एक कंट्री है जिसको स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव किया गया है? नहीं। 2012 में यूरोपियन यूनियन ने ईरान के कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव किया था। स्विफ्ट एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम देखें कि स्विफ्ट एक एब्रिविएशन है और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है दैट प्रोवाइड्स सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर इट्स मेंबर्स। स्विफ्ट इज ए वास्ट मैसेजिंग नेटवर्क banks and other financial institutions used to quickly, accurately and securely send and receive information such as money transfer instructions. स्विफ्ट जो है ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही इसके कोई अपने एसेट्स होते हैं, ना ही इसके क्लाइंट अकाउंट्स होते हैं, लेकिन इसकी जो पावर है दैट इज टू फैसिलिटेट सिक्योर एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर इंस्टीट्यूशन। जो भी आज आप मनी या सिक्योरिटी ट्रांसफ़र देखते हो, इंटरनेशनल मनी या सिक्योरिटी ट्रांसफ़र जो भी होती है उसके पीछे स्विफ्ट का हाथ होता है, उसके पीछे स्विफ्ट होता है। ये स्विफ्ट जो है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1973 यहाँ पे आप देख सकते हो, विद 239 बैंक्स इन 15 कंट्रीज। 2022 में more than 11,000 banks, financial institutions and corporations इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, which are hailing from more than 200 countries and regions। इस स्विफ्ट का पावर आपको इन फिगर से पता चल सकता है कि more than 11,000 global स्विफ्ट मेंबर institutions they sent an average of 42 million messages per day through the network, that means through the SWIFT network in the year 2021, which shows an increase of 11.4% over the previous year, that is 2020। स्विफ्ट जो है इसके अभी 26 ऑफिस है which are located across the world, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। स्विफ्ट जो है हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को एक कोड असाइन करता है। वो एक यूनिक कोड होता है जो या तो 8 कैरेक्टर्स का होता है या 11 कैरेक्टर्स का होता है। इस कोड को हम बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कह सकते हैं, स्विफ्ट कोड कहते हैं, स्विफ्ट आईडी कहते हैं या यूनिक आईडी कहते हैं। इस यूनिक आईडी जो है इससे आप न सिर्फ बैंक बल्कि कंट्री, सिटी और ब्रांच को भी पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्विफ्ट हर एक ब्रांच को एक 11 डिजिट या 8 डिजिट का एक यूनिक कोड असाइन करता है। उसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, उसका जो कोड है दैट इज SBIN-BB104। जो इस कोड के पहले 4 कैरेक्टर्स है दे इंडिकेट बैंक कोड, नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स दैट इज IN दे इंडिकेट कंट्री कोड, नेक्स्ट 2 characters BB they indicate location code, next 3 characters 104 they indicate branch code। अब ये स्विफ्ट काम कैसे करता है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम एक बार इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में आप उसके साथ आप बैंकिंग करते हो, उसमें आपका अकाउंट है यहाँ पे, और आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे अमेरिका में स्टडी करने के लिए गया है, और वो जो बैंकिंग करता है, आपका फ्रेंड जो है बैंकिंग करता है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ, मतलब उसका जो अकाउंट है ब्रॉडवे न्यूयॉर्क ब्रांच में उसका अकाउंट है। अब आपको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसमें स्विफ्ट का क्या रोल रहेगा उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने सारी इस फ्रेंड के सारी डिटेल्स लेके यहाँ पे जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि अपने फ्रेंड के जो है अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट होल्डर्स नेम जो भी रहता है, ब्रांच का नेम, प्लस आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्विफ्ट कोड, इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको मेंशन करना है, दैट इज BOFAUS6। अब इसके बाद होगा क्या कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये एक मैसेज सेंड करेगा, ट्रांसफ़र पेमेंट ट्रांसफ़र मैसेज सेंड करेगा स्विफ्ट। यहाँ से ये मैसेज सेंड हो जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका जो है दैट विल रिसीव ए मैसेज, that means when Bank of America receive the swift message about the incoming payment, it will clear and credit the money to your friend's account। मतलब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि स्विफ्ट का जो काम है, it sends message before crediting the amount to your account। आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने से पहले एक सिक्योर मैसेज यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद व्हेन द बैंक ऑफ अमेरिका जो है, जब उसको ये मैसेज मिल जाता है, जब वहाँ से क्लियरेंस मिलती है, फिर आपके फ्रेंड के अकाउंट में ये पैसे जमा हो जाते हैं। दैट मीन्स इसका जो काम है दैट इज टू सेंड ए सिक्योर मैसेज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब हम यहाँ पे और एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अभी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली में है, और आपका जो फ्रेंड अमेरिका में अभी स्टडी कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो आपको वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है। याद रखिए कि बैंक के हर एक ब्रांच का अलग अलग स्विफ्ट कोड रहता है, लेकिन हर एक बैंक का हर एक ब्रांच स्विफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। कुछ मेन ब्रांचेस ही सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द स्विफ्ट। तो यहाँ पे फिर प्रोसेस क्या रहेगा? नाउ आपका जो ये फ्रेंड अमेरिका में रहता है, वो आपके या इस वाले बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उस वक्त प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस विल रिमेन सेम, सिर्फ एक चेंज यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपका फ्रेंड यहाँ पे आपकी सारी अकाउंट डिटेल, मतलब अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम, आपका जो ब्रांच नेम है, प्लस उसको यहाँ पे IFSC कोड मेंशन करना पड़ेगा। IFSC दैट मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और चांदनी चौक SBI ब्रांच का जो SBI IFSC कोड है दैट इज SBIN 0031013। यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड भी मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन आप इस ब्रांच के किसी भी नज़दीकी ब्रांच जो विच विल बी कनेक्टेड टू द स्विफ्ट, उसका कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब आप मेन ब्रांच न्यू दिल्ली का कोड यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे फिर प्रोसेस क्या रहेगा? यहाँ से पहले इनकमिंग मैसेज वाया स्विफ्ट, यहाँ से तो एक मैसेज आएगा, वो इस वाले ब्रांच पे जाएगा। फिर यहाँ से बाई रिकॉग्नाइजिंग द IFSC कोड ऑफ दिस ब्रांच, यहाँ से फिर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब कोई बैंक जो है दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द और एक चीज़ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँ कि ये जो स्विफ्ट है इट वर्क्स एज पर द मार्केट रेट, दैट मीन्स द एक्सचेंज रेट, जो भी रहता है बिटवीन द रुपीज़ एंड द डॉलर, दैट विल बी एज पर द मार्केट रेट, जो मार्केट में रहता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए अभी जो $1 है, $1, दैट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन $1 एंड
the Indian rupee is, that is $1 is equal to 75.92 rupees. अगर आप अपने इंडियन किसी भी अकाउंट में 1000 रुपीज़ क्रेडिट करोगे, दैट मीन्स नियर अबाउट $13.7 विल बी क्रेडिटेड इन योर फ्रेंड्स अकाउंट जो अमेरिका में रहता है। यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले ही कहा कि फॉर एग्जांपल कि कोई बैंक अगर आप अभी किसी बैंक के साथ अभी बैंकिंग कर रहे हो विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द स्विफ्ट, तो मैंने गूगल पे बहुत सर्च करने की कोशिश की थी कि क्या इंडिया में कोई ऐसा बैंक है विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द स्विफ्ट, मुझे मिला ही नहीं। अब मैं समझाने के लिए एक्सिस बैंक का एग्जांपल उसी से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल ये भी अदरवाइज एक्सिस इज आल्सो कनेक्टेड टू द स्विफ्ट। मान लीजिए आप जो अभी बैंकिंग करते हो, मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट वगैरह है, वो एक्सिस बैंक में है। अब आपको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आएगी कि एक्सिस बैंक जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी और बैंक को विच विल बी कनेक्टेड टू द स्विफ्ट उसको यूज़ करेगा एज इंटरमीडिएरी बैंक। मतलब पहले यहाँ से जो है ये पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ से फिर प्रोसेस फिर वही सेम रहेगा कि यहाँ से एक मैसेज स्विफ्ट को चला जाएगा विच विल बी फॉरवर्डेड टू द बैंक ऑफ अमेरिका, देन द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इनटू योर फ्रेंड्स अकाउंट। यहाँ पे लेकिन आपको जो है चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा चार्ज करेगा और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको चार्ज करेगा। अच्छा, ये जो स्विफ्ट है ये पैसे कैसे बनाता है, हाउ डज स्विफ्ट मेक मनी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये पैसे कैसे बनाता है। ऑल मेंबर्स जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वो एक वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी यहाँ पे करते हैं, प्लस एनुअल सपोर्ट चार्जेस जो मेंबर क्लासेस पे से वेरी होते हैं, प्लस हर एक मैसेज के लिए आपको स्विफ्ट चार्ज करता है जो मैसेज टाइप या मैसेज लेंथ पे डिपेंड करता है, या ये चार्ज जो है दे आर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द बैंक यूजेज वॉल्यूम, मतलब कि बैंक स्विफ्ट के साथ कितना काम करता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ये जो स्विफ्ट है इट वाज फॉर्मड इन द ईयर 1973, तो उससे पहले जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते थे वो कैसे होते थे। उससे पहले सिर्फ एक ही अवेलेबल मीन्स था, दैट वाज टेलीक्स, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इसमें लो स्पीड रहती थी, या सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते थे, या इसमें एक फ्री मैसेज फॉर्मेट नहीं रहता था जैसे अभी स्विफ्ट में है, एक यूनिफाइड कोड रहता है हर एक ब्रांच के लिए। तो टेलेक्स में जो सेंडर्स होते थे उनको हर एक ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ता था सेंटेंसेस में, फिर वो इंटरप्रेट होते थे, फिर एग्जीक्यूट होते थे, तो उससे बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आते थे, या उसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहता था वो बहुत स्लो हो जाता था। तो देन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स स्विफ्ट जो है फाइनली इट वाज फॉर्मड इन द ईयर 1973। तो अभी जो रशिया के कुछ सिलेक्टेड 10 बैंक्स जो है उनको स्विफ्ट से रिमूव किया गया है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा रशियन इकोनॉमी पे। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा दैट फॉरेन जो भी फंडिंग आती है, फॉरेन एड जो भी आता है वो कम हो जाएगा, या हम कहें कि नील हो सकता है, प्लस वहाँ पे जो FDI है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें कमी आ जाएगी, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। आप जानते हो कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ग्लोबल ट्रेड जो रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो पेमेंट इसी स्विफ्ट से होती थी। तो अभी उसमें भी मतलब फॉरेन ट्रेड जो है उसमें भी कमी आ जाएगी, तो इट मीन्स कि इट विल हैम्पर द रशियन इकोनॉमी। तो क्या अभी रशिया के पास कोई ऑप्शन है, अवेलेबल ऑप्शन है, ताकि वो जो स्विफ्ट से कुछ बैंक्स उनके कुछ बैंक्स को रिमूव किया गया है, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या उनके पास कोई ऑप्शन है। आप जानते हो कि मार्केट में कोई भी नया जो है सामान आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई भी आ जाता है, तो चाइना तो विद इन डेज उसका डुप्लीकेट मार्केट में लाता है। तो यहाँ पे चाइना पीछे कैसे रह सकता। सिप्स के बारे में आपने सुना होगा,
क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये भी एक पेमेंट सिस्टम है which offers clearing and settlement services for its participants, and it is backed by People's Bank of China. इसका जो फेज 1 है which was put into operation on October 8, 2015, उस वक्त इसके सिर्फ 19 डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स थे और 176 इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम 50 कंट्रीज एंड रीजन ऑल ओवर 6 कंट्रीज। लेकिन अभी एज ऑफ फरवरी 2022 सिप्स जो है प्रोसेस्ड अराउंड 80 ट्रिलियन युआन, दैट इज इक्वल टू 12.68 ट्रिलियन डॉलर। अभी सिप्स के जो है 76 डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स है और 1212 इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स है, विच शोज एन इंक्रीज ऑफ 300% एंड 588%। मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स में 300% ग्रोथ आई है और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स में 588% का ग्रोथ आया है। तो रशिया जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अब स्विफ्ट से पास ऑन करके ये सिप्स से कर सकता है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है इफेक्ट तो रशियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है ही। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने वर्किंग ऑफ स्विफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो इकोनॉमिक सैंक्शंस पे बना के अपलोड करने वाला हूँ। आज के वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन